आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब इंग्लिश ग्रामर में हमारा बेसिक क्या होता है, किस तरह से एक हम सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एक सेंटेंस बनता है हमारा। तो इसमें पहला आता है हमारा वर्ड। और वर्ड में हमारा बेसिकली क्या होता है, रूट प्लस प्रेफिक्स और सफिक्स। वर्ड हमारा जो होता है रूट और प्रीफिक्स या सफिक्स से मिलके बनता है। रूट में क्या होता है हमारा रूट जो होता है वो हमारा बेसिक पार्ट कंटेनिंग मीनिंग। रूट जो होता है हमारा मीनिंग को रखता है। जो भी हमारे सेंटेंस का वर्ड का मीनिंग है वो रूट कहलाता है। प्रीफिक्स या सफिक्स जो होता है थिंग्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ और एंडिंग ऑफ द रूट टू इंडिकेट थिंग्स लाइक अ नाउन इज अ प्लूरल और अ वर्ब इन अ पास्ट टेंस। मतलब जो नाउन या प्रोनाउन हमारी ऐड की जाती हैं वो हमारी प्रीफिक्स या सफिक्स होता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, जैसे हम लिखें डॉग्स, तो डॉग्स हमारा एक वर्ड है जिसमें डॉग जो है वर्ड हमारा मीनिंग देता है और एच इसका सफिक्स प्रीफिक्स या सफिक्स जो भी बाद में आता है एच इसका सफिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब एक सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस हमारा मेनली 3 पार्टों से मिलके बनता है। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट प्लस ऑब्जेक्ट, इन 3 पार्टों से मिलके बनता है, जिसमें पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेडिकेट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन टू डिस्कवर द सब्जेक्ट। जो हमारा एक्शन को परफॉर्म करता है, जो भी हमारा सेंटेंस में एक्शन किया करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। इसको फाइंड करने के लिए अगर हम सेंटेंस में आस्क हु और व्हाट बिफोर द अगर वर्ब से पहले अगर वर्ब से पहले हम हु या व्हाट लगा दें तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस का। एक सेंटेंस है द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। तो व्हाट इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। तो व्हाट इज़ ब्लू, द स्काई। तो द स्काई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट हमारा मिडिल पार्ट आई एम सॉरी गाइस। प्रेडिकेट हमारा मिडिल पार्ट होता है सेंटेंस का। इसे हम कहते हैं इंटायर पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़ के हमारा जितना भी पार्ट होता है एक सेंटेंस का वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे अब इस एग्जाम्पल को हम दोबारा कंसिडर करें, द स्काई इज़ ब्लू। तो द स्काई सब्जेक्ट है, द स्काई सब्जेक्ट है और स्काई क्या है, ब्लू। तो ब्लू हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इट इज़ द पर्सन और थिंग ऑन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट बाई द सब्जेक्ट। टू डिस्कवर द ऑब्जेक्ट आस्क हु और व्हाट आफ्टर द वर्ब। आई एम सॉरी। जो हमारा एक्शन किया जाता है, जिसके लिए हमारा एक्शन किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर देखना है तो वर्ब के बाद हु या व्हाट लगा दें हम तो हमें पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें, आई सा द मूवी, मैंने एक पिक्चर देखी। तो आई सा द मूवी यहाँ ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वर्ब के बाद हु या व्हाट देखना है क्या हो रहा है। अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है तो वर्ब से पहले। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम। Certain times a sentence can have two objects where one of these can alternatively be expressed by placing two before it. It is called the indirect object. कभी कभी क्या होता है, हमारे एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देंगे, कुणाल गेव द कैश टू मी। तो कुणाल ने मुझे कैश दिया। तो कुणाल, कैश किसने दिया, कुणाल ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। गेव हमारी वर्ब है, गेव मतलब देना, ये वर्ब हो गई। द कैश टू मी, कैश दिया मुझे, तो द कैश ये ऑब्जेक्ट है, टू मी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा।
इस तरह से हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा जो हमारा हम वट एवर कम्स आफ्टर द वर्ब टू वी इज़ द कॉम्प्लीमेंट। जो भी हमारी वर्ब के बाद आता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, सी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो सी सब्जेक्ट इज़ वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, अ गर्ल एक लड़की, तो ये गर्ल जो है हमारा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अब हम पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच कि हमारी जो वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ब की, वर्ब हमारी क्या होती है, एक्शन और स्टेट, मतलब जो हमारी क्रिया की जाती है वो वर्ब होती है। तो ये हमारी होती है बी, हैव, डू, लाइक, इस तरह। एग्जाम्पल इसका देखें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को जाता हूँ। तो इसमें जो गो है, जाना, वो एक वर्ब है। नेक्स्ट आते हैं नाउन। नाउन होता है थिंग और पर्सन, किसी व्यक्ति या किसी जगह का नाम नाउन होता है। जैसे पेन या डॉग, पेन और डॉग एक नाउन है। एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं, दिस इज़ माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है, तो दिस इज़ माई डॉग, डॉग इज़ अ नाउन। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो होता है डिस्क्राइब अ नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे द, शी का, गुड, सॉरी द, दी, सम, गुड, ये हमारे एडजेक्टिव है, ये नाउन की जगह यूज किए, वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, माई डॉग इज़ बिग, मेरा कुत्ता बड़ा है, तो मेरा कुत्ता बड़ा है, तो बिग जो है यहाँ वो हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारी डॉग को डिस्क्राइब कर रहा है, कुत्ते की क्वालिटी को बता रहा है। अब आते हैं हम एडवर्ब पे। एडवर्ब जो होता है हमारा डिस्क्राइबर वर्ब, एडवर्ब हमारा जो होता है वर्ब को डिस्क्राइब करता है। जैसे क्विकली, साइलेंटली, क्विकली और साइलेंटली। जैसे माई डॉग ईट्स क्विकली, मेरा कुत्ता बहुत जल्दी खाता है, तो जो क्विकली जो है वो हमारा एडवर्ब है, ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन जो होता है हमारा रिप्लेसेस नाउन, जो नाउन को हम रिप्लेस करने के लिए लगाते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो आई, यू, ही, शी, ये हमारे सब प्रोनाउन है, मतलब किसी भी नाउन की जगह अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं जो हमारा नाउन का ही काम करे वो हमारा प्रोनाउन होता है। एक एग्जांपल देंगे, तारा इज़ इंडियन, शी इज़ ब्यूटीफुल, तारा भारतीय है और शी इज़ ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है। तो यहाँ शी जो है वो तारा के लिए यूज़ किया है, तो शी जो है तारा के लिए यूज़ किया गया, तो शी हमारा जो है प्रोनाउन का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन क्या होता है, लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड, एक नाउन को किसी वर्ड से जब जोड़ते हैं, एक नाउन को जब हम किसी वर्ड से जोड़ते हैं तो हमारा प्रीपोजिशन हो जाता है। जैसे टू, एट, आफ्टर, ऑन, बट। एक एग्जांपल देखिए, वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, हम सोमवार को स्कूल जा गए। वेंट लगा हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, तो ऑन जो है हमारा, स्कूल एक नाउन है और मंडे एक दिन है, तो स्कूल और मंडे के बीच में ऑन है, ये प्रीपोजिशन का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कंजक्शन पे। कंजक्शन क्या होता है, एंड, व्हाट, व्हेन, मतलब किन्हीं दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो हमारे कंजक्शन होता है। किसी भी दो शब्द हो गए या दो हमारे सेंटेंस हो गए, उनको जोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, जैसे ओ, आउच, हाय, वेल, ये हमारे इंटरजेक्शन का काम करते हैं। तो गाइज इस तरह हमारे ये बेसिक रूल हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर के, जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें। आपको अगर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो मेरे चैनल को फॉलो करें। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बहुत ही काम की वीडियो, बहुत ही मेहनत से बनाई। हैव अ नाइस डे।